ने बड़े कमाल की बात कही है कि लगातार मिल रही असफलताओं से निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये छोटी सी कहानी है एक प्रसिद्ध लामा की। वो लिखते हैं कि जब वो 5 साल के थे तो उनके पिताजी ने एक बार उनको बुलाया और कहा कि बेटा, आप कल सुबह 4 बजे तैयार रहना। अपने जो नौकर हैं वो आपको विद्यापीठ छोड़ के आएंगे। तो बच्चा बड़ा हैरान हुआ कि अभी से मेरी तो उम्र ही नहीं है, मैं तो 5 ही साल का हूँ, मेरे को विद्यापीठ छोड़ रहे हैं। तो उसके पिताजी ने दोबारा उसको कहा कि कल सुबह 4 बजे तैयार रहना, हमारे नौकर आपको घोड़े पर विद्यापीठ छोड़ के आएंगे। ये बात का ध्यान रखना कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आप घर की तरफ पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लड़का बड़ा सन्न रह गया, इतनी कठोर बात पिताजी कैसे कह रहे हैं। फिर दोबारा पिताजी कहते हैं कल सुबह तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो आएगी तो उसकी आंखें नम हो जाएंगी, फिर तुम बार बार पीछे देखोगे। जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हारे लिए घर के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर से उन्होंने यही बात दोहरा दी कि तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर उसके पिताजी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हें यहाँ छोड़ने नहीं आऊंगा, पर तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारे लिए घर के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो लड़का बड़ा कठोर मन से हाँ में हाँ मिलाता गया, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पिताजी इतनी कठोरता से उसको घर से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं और बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पिताजी ने उसको कहा कि पर तेरे ऊपर मैं नजर रखूंगा कि तू पीछे मत मुड़ के देखियो। अगर तूने पीछे मुड़ के देखा तो घर के दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो जाएंगे। लड़का बड़ा ही डरा हुआ और उसने हाँ में हाँ मिला दी। उसने अगले दिन सुबह वो 4 बजे उठा, उसको नौकर मिला वहां पे दरवाजे पे, घोड़ा उसके हाथ में था। नौकर ने उसको घोड़े पे बैठाया और जैसे ही थोड़ा सा आगे चला तो नौकर ने उसको समझाया कि बेटा पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो दरवाजे हमेशा के लिए घर के बंद हो जाएंगे तेरे लिए। लड़का बड़ा ही कठोर मन से हाँ में हाँ मिलाता गया और आगे चलता गया। फिर जैसे ही एक मोड़ मुड़ा तो घर वहां से दिखना बंद हो गया। तब फिर वो जो नौकर था उनका, उसने उसको समझाया कि बेटा वहां पर जिस पाठशाला में, जिस विद्यापीठ में मैं आपको छोड़ने जा रहा हूँ, वहां एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा को आपने उत्तीर्ण करना है। अगर आपने उत्तीर्ण नहीं किया तो वो वहां से आपको निकाल देंगे। अगर वो वहां से निकाल देंगे फिर ना आप घर जाने के लायक रहोगे, ना वहां पढ़ने के लायक रहोगे। तो आपने वो परीक्षा हर हाल में उत्तीर्ण करनी ही है। 1-2 बार और उसने यही दोहरा दिया कि घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब लड़का पूरा मन से कठोर है कि घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर पाठशाला में प्रवेश नहीं मिला तो, और अगर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई तो। जैसे ही वो पाठशाला में, विद्यापीठ में वहां पहुंचे तो वहां एक जाते ही उनको आचार्य जी मिले। उन्होंने उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठो, आपको बता दिया जाएगा जब परीक्षा का समय आएगा। थोड़ी देर बाद वो आचार्य जी दोबारा आए और कहने लगे कि बेटा परीक्षा का समय हो गया है, आप परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। तो लड़के ने कहा कि आचार्य जी ये तो बताइए करना क्या है। तो कहते कुछ नहीं करना, वो जो पाठशाला का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर आप जाके बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लेना, भक्ति में लीन हो जाना। जब तक मैं ना कहूं आप आंखें नहीं खोलना। लड़का कहता बड़ा ही आसान काम है जी। वो लड़का वहां गया, बैठ गया, अपने ध्यान में आंखें बंद कर ली। 2 मिनट निकले, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। 3-4 घंटे के बाद वहां पे बहुत सारी मक्खियां उसके शरीर के ऊपर आ गई, मच्छर काटने लगे, काफी तंग होने लगा लड़का। पर वो आंखें नहीं खोल रहा है क्योंकि आचार्य जी की आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद वहां से आधा घंटा, 1 घंटा गुजरा तो वहां से बच्चे निकल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसका मन कर रहा है कि आंखें खोल ले, पर खोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, नहीं तो घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लड़के ने बड़ी कठोर मेहनत अपने दिल को, मन को नियंत्रित किया और 6 घंटे
बीतने के बाद आचार्य जी वापिस आए और उन्होंने कहा कि बेटा आंखें खोल लो। उन्होंने कहा बेटा आंखें खोल लो, तब जाके उन्होंने आंखें खोली और आचार्य जी ने उसको गले से लगा लिया और कहा कि ये परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए। आपकी ये परीक्षा ली जा रही थी, ये जो मक्खियां मच्छर थे या जो बच्चे थे ये आए नहीं थे, ये भेजे गए थे आपको डिस्टर्ब करने के लिए कि आप आंखें खोल लो। इतना कह के आचार्य ने उस बच्चे को अपने गले लगाया और कहा कि आप इस विद्यापीठ के लायक हैं, आप इसमें अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें काफी कुछ सिखा जाती है। ये कहानी हमें ये सिखा रही है कि अगर हमने संकल्प नहीं किया किसी भी चीज का, कोई भी काम है, अगर हमने संकल्प नहीं किया तो वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। वो काम अधूरा रह जाएगा जो काम हमने संकल्प के बिना किया। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बड़े ही स्माइली फेस से सब कुछ देते रहते हैं, बच्चों को कठोर नहीं बनाते। बच्चों को कठोर नहीं बना रहे तो वो उनको जिंदगी में, जीवन में पीछे खींच रहे हैं, ना कि आगे भेज रहे हैं। क्योंकि हमेशा उनको इतना लाड प्यार देने से बच्चे बिगड़ते ही हैं, ना कि समझते। उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ माँ बाप का कठोरपन भी चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। अगर वो कठोरपन नहीं होगा तो वो जिंदगी में इतने नाजुक हो जाएंगी कि किसी भी कठिनाई का सामना नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैं आपको कहता हूं कि अगर हौसले बुलंद हैं तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ेगा। धन्यवाद।